नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जादुई पक्षी की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जादुई पक्षी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था, जिसका नाम भोला था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल गया। जंगल में शिकार न मिलने के कारण वह वापस लौट रहा था कि वापस लौटते लौटते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सोचने लगा कि आज तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अपने बच्चों को मैं आज क्या खिलाऊंगा, आज मुझको तो कोई शिकार भी नहीं मिला। और वह बैठे बैठे ये सोच ही रहा था कि तभी भोला नाम का पक्षी शिकारी के सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी आश्चर्य में पड़ गया और बहुत खुश हुआ। और वह शिकारी सोचने लगा कि अगर कहीं मैं इस पक्षी को पकड़ लूं तो मेरा जीवन सुख में हो जाएगा। ये सोचकर उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। और तभी भोला जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया और पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद भोला को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो ना सिर्फ भोला को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही भोला को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि भोला को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने भोला को आजाद करने का आदेश दिया। भोला उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग कर दिया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। और उड़ते उड़ते भोला नाम का पक्षी बोला, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही मौजूद हैं। ये कहकर भोला वहां से उड़ गया। तो दोस्तों, ये रही जादुई पक्षी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।